Hello students, welcome back to Study with Shrishti. So in this video we will study graph of logarithmic and exponential functions. तो graph पढ़ने से पहले we would like to know about what is function, what are the basics of logarithmic and exponential function. तभी तो graph समझने में मजा आएगा, right? So let's first recap about functions. तो functions क्या होता है basically? Any relation between two variables जिसमें कि एक independent variable होता है और दूसरा dependent variable होता है. But the only condition is जो हमारा आउटपुट है या फिर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज यूनिक फॉर अ गिवन इंडिपेंडेंट और इनपुट वेरिएबल, राइट? जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं एनीथिंग लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर plus 3x plus 2. So this is a function, or we can say this is a function in x where x is an independent variable. Same function can be denoted in this way. So this is also a way of denoting functions, f of x, f of that independent variable. So any function has input and output. और basic condition क्या है function का? For a given input, output should be unique. मतलब कि for a given x, fx should give one and only one value. तो किसी भी फंक्शन से रिलेटेड दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. तो व्हाट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन? तो डोमेन इज बेसिकली द अलाउड और वैलिड वैल्यूज ऑफ इनपुट. मतलब कि x को आप क्या डाल सकते हैं उस फंक्शन के लिए, x यानी कि इनपुट यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो वैलिड हैं, दैट विल फॉर्म द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन. और रेंज मतलब क्या होता है? वॉट एवर इज द आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, यानी कि खुद fx की वैल्यू. तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. एंड सिंस वी विल स्टडी लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स इन दिस वीडियो, तो लेट्स जस्ट टेक द लॉगरिथमिक फंक्शन. तो लॉगरिथमिक फंक्शन हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल टू log ऑफ x ऑन बेस b. तो हमने लॉगरिथम में पढ़ा है ऑलरेडी दैट फॉर अ गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमारा इंडेक्स होता है दैट इज x इन दिस केस, दैट शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, एंड जो हमारा बेस होता है दैट ऑल्सो शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एज वेल एज बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, राइट? तो जिसको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दे कैन रेफर टू द लॉगरिथम का वीडियो. तो यहाँ पे इस लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए अगर हम डोमेन लिखना चाहें, डोमेन तो सिंपल डिफिनेशन से ही आएगा हमारा जो रिस्ट्रिक्शन x के ऊपर, यानी x ही तो है हमारा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर हमारा इनपुट. वी कैन सी दैट दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर. तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी, राइट? एंड 0 पे ओपन इंटरवल होगा क्योंकि 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स में. 0 इज न्यूट्रल, राइट? इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन इंटरवल ही लेते हैं बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, कोई नंबर नहीं है वो जिसको हम लोग इंक्लूड कर सकें. नाउ सेकंड इज रेंज. तो डोमेन तो हमारा सिंपल डिफिनेशन से आ गया, बट रेंज तो हमें y की जो जो वैल्यूज आएंगी वो सारी हमारी रेंज में काउंट होंगी, राइट? थोड़ा सा इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं. तो अगर हम b को केस डिवाइड कर, लेट्स से आवर फर्स्ट केस इज कि b जो है आपका ग्रेटर देन 1 है. b 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज आउट ऑफ आवर डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन. तो b 1 नहीं हो सकता, तो b को ग्रेटर देन 1 ले लिया एक बार के लिए. फॉर b ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू अगर b से बड़ी होगी तो इसका मतलब कि y जो है वो भी 1 से बड़ा है. ये मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि b ग्रेटर देन 1, कोई भी आप नंबर ले लो b जो कि 1 से बड़ा है, तो अगर x की वैल्यू b से बड़ी हुई तो y ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि y क्या है? b की क्या पावर दोगे आप कि x आ जाए, राइट? और b की क्या पावर दो कि b से बड़ा कोई नंबर आ जाए, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1, राइट? एंड सेकेंड केस विल बी x जो है वो लेस देन b हो जाए, राइट? बट स्टिल इट विल बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि x इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट? तो फॉर b ग्रेटर देन 1, अब आप ऐसा क्या पावर दोगे b का कि 0 से b के बीच में हमारा आंसर आए, तो वो पावर विल बी लेस देन 1. 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y जो है वो पूरा का पूरा रियल नंबर को इंक्लूड कर रहा है, यानी कि यही तो हमारा रेंज था. तो इस केस में तो हमारा रेंज आ गया, रेंज इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. नाउ लेट्स वेरीफाई इट फॉर अनदर केस जबकि हमारा b जो था वो लेस देन 1 था. तो इसमें केस उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर x लेस देन b है तो y जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और x अगर हमारा 0 से b के बीच में है
तो फिर y जो है वो लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो y है वो रेंज मैच कर रहा है। So for our logarithmic function, the domain is 0 to infinity, but the range is minus infinity to infinity. Now exponential function को भी एक बार समझ के और उसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं। तो हमने लॉगरिथम के चैप्टर में पढ़ा लॉग एंड एक्सपोनेंशियल्स आर बेसिकली इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब कि अगर आपने ये लिखा है कि log ऑफ x ऑन बेस b इज इक्वल टू y, तो इसको इनवर्सली आप क्या लिख सकते हो, दैट b to the power y is equal to x. For this one, y is an independent variable. तो बेसिकली ये जो है दैट इज दिस इज f of y, मतलब ये y में है, फंक्शन जो है ये y में इंडिपेंडेंट है। तो दिस इज f of y is equal to b to the power y, ऐसे आप लिख सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने के लिए हम अपना कन्वेंशनल फॉर्मेट में ले ले, मतलब कि x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं। तो वी कैन राइट दैट f of x इज इक्वल टू b to the power x, और इक्विवेलेंटली वी कैन राइट y इज इक्वल टू b to the power x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी जो हमारा बेस है उसको डिफाइन किया गया है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड बेस विल नॉट बी इक्वल टू 1, बिकॉज बेस अगर आप 1 बना दो तो y और x का कोई मतलब नहीं है, राइट। बेस पे आप 1 पे कोई भी पावर दे दो, x का कोई भी वैल्यू दे दो, y विल बी सिंपली 1, राइट। तो बेस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये रिस्ट्रिक्शन है, बाकी x एंड y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि हमारा लॉगरिथम में था इंडेक्स पर, राइट। तो अभी देख लेते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। डोमेन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या वैलिड वैल्यूज हो सकता है। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है तो फिर डोमेन विल बी सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो एक्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन आवर रेंज विल बी, रेंज को अब एस्टिमेट करते हैं थोड़ा सा। तो लेट्स से कि b तो हमने पॉजिटिव बना दिया, मतलब बेस तो हमने पॉजिटिव ले लिया है, राइट। तो अब आप पॉजिटिव बेस पे दो केसेस हो सकते हैं कि आप पॉजिटिव पावर दे रहे हो और पॉजिटिव बेस पे आप नेगेटिव पावर दे रहे हो। इन बोथ केसेस द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, राइट। ये सिंपली 1 अपॉन बेस टू द पावर हो जाएगा, राइट। तो सिंपली हम देख रहे हैं कि किसी भी केस में y इज इक्वल टू बी टू द पावर x, और जीरो भी हमारा इस बार इंक्लूडेड नहीं रहेगा बिकॉज जीरो हम अचीव नहीं कर पाएंगे b टू द पावर x से। लेट्स ट्राई इट वंस। तो हम b को बहुत ही छोटा ले लेते हैं, बेस को बहुत छोटा ले लेते हैं और उसका पावर बहुत निगेटिव कर देते हैं। तो आप कुछ भी कर लो, आपका आंसर विल टेंड टू जीरो, विल गेट क्लोजर टू जीरो, बट कभी आप जीरो अचीव नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, बहुत ही छोटी क्यों ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू log x माइनस 2 ऑन बेस 5 प्लस 1। तो इसका डोमेन क्या होगा। वी जस्ट नो दैट फॉर एनी गिवन लॉगरिथम उसका जो बेस होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, विच इज ऑलरेडी सेटिस्फाइंग, एंड आवर इनपुट इज x माइनस 2। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए इनपुट शुड बी, इनपुट यानी कि जो हमारा इंडेक्स है दैट शुड बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x यहां से आ जाता है x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि हम इसको x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ अगर इसी में आपको रेंज पूछ देता, तो लेट्स टेक एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ x, राइट। तो x इज इक्वल टू, x टेंडिंग टू 2 पे आपका log का वैल्यू क्या देगा। x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, मतलब 2 से हल्का बड़ा, क्योंकि 2 से हल्का छोटा आपके डोमेन में ही नहीं है, आप वो वैल्यू इसमें डाल ही नहीं सकते हो क्योंकि ये आपके इंडेक्स को नेगेटिव बना देगा, विच इज नॉट डिफाइंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। x माइनस 2 विल बी जस्ट ग्रेटर देन 0, 0 पॉजिटिव होगा ये, राइट, विल बी जस्ट ग्रेटर देन 0, मतलब कि दिस विल बी एन इनफाइनाइटली, दिस विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। तभी तो आप 5 पे कुछ ऐसी बहुत ही नेगेटिव सी पावर दे रहे हो कि आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज जस्ट लार्जर देन 0, जस्ट ग्रेटर देन 0, राइट। तो रेंज में हम देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी तो टेंड कर रहा है, एंड देन वी कैन ऑल्सो सी कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ऑब्वियसली जो हमारा इंडेक्स हो जाएगा दैट विल बी क्वाइट लार्ज टू गिव अस इन्फिनिटी अगेन, राइट। तो इसका रेंज भी ऐसे आ गया, एंड विथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस हमें ये थोड़ा और आसान लगने लगेगा। सो नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस।
फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग x ऑन बेस b, हमें पता है कि डोमेन जो है वो इस फंक्शन का दैट इज 0 to infinity एंड रेंज इज -∞ to ∞। बेसिकली ये ग्राफ पे कैसे हम डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका जो ग्राफ होगा ना उसमें आपकी जो y की वैल्यूज होंगी दैट इज बेसिकली द रेंज, एंड जो x की वैल्यू है दैट इज बेसिकली द डोमेन। तो y की वैल्यू रेंज है तो y आपका -∞ से इंफिनिटी में log x का ग्राफ बनेगा, बट डोमेन इज 0 to infinity, यानी कि ओनली ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस जो है हमारा log x का ग्राफ बनेगा, नेगेटिव x एक्सिस पे log x का ग्राफ नहीं बनेगा, नहीं जाएगा उस साइड। ठीक है, तो इसको अब बनाने की ट्राई करते हैं, प्लॉट करने का कोशिश करते हैं log x को। लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू log x ऑन बेस b, और बेस की वैल्यू जो है दैट इज बिटवीन 0 to infinity एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो अब इसके ग्राफ को देखने के लिए हम केसेस बनाकर ग्राफ देखेंगे। So our first case is b is greater than 1. So we will try to find out points on the graph. तो फर्स्ट पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। अब x को आप कुछ भी 0 से हल्का सा बड़ा ले लेते हो, 0 नहीं ले सकते बिकॉज 0 इज नॉट इन आवर डोमेन, राइट। तो जस्ट अ नंबर ग्रेटर देन 0, दैट इज 0 पॉजिटिव अगर आप x को लेते हो, दैट इज b की आप क्या पावर दोगे फॉर b ग्रेटर देन 1, दैट इज जो वैल्यू है, आंसर जो है हमारा वो 0 को टेंड करने लगे, तो द आंसर विल बी -∞, राइट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज x इज इक्वल टू b पे y जो है वो 1 होगा, एंड देन आवर फोर्थ पॉइंट इज दैट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y विल ऑल्सो टेंड टू इंफिनिटी, बिकॉज b की आप क्या पावर दोगे कि इंफिनिटी आने लगे, तो आंसर इज इंफिनिटी। सो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी। नाउ इफ वी ट्राई टू प्लॉट दिस, तो हमारे पास एक पॉइंट है 1,0 ऑन द एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 की लाइन पे जो बेस है हमारा वहां पे ये ग्राफ कट करेगा। तो बेस इज ग्रेटर देन 1, सो ऑब्वियसली b विल बी समवेयर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ 1। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज b, 1। तो हमारा जो लॉग का ग्राफ है इन दोनों पॉइंट से तो पास करेगा ही, एंड अनदर थिंग इज दैट x जस्ट ग्रेटर देन 0, मतलब कि नियर द ओरिजिन जो y है that will be tending to -∞, but it will not cut the y axis। तो यहाँ पे एक asymptotic ग्राफ बनेगा, this is called asymptotes। जब वो एक्सिस के पैरेलल हो जाए, asymptotic at x is equal to 0, x is equal to 0 बेसिकली y एक्सिस होती है, तो दिस ग्राफ इज asymptotic at x is equal to 0, ये इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। अब आगे के ग्राफ के लिए पता है कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y विल टेंड टू इंफिनिटी, बट हम तीन तरीके से इंफिनिटी पे ले जा सकते हैं इसको। फर्स्ट की आप ऐसे ले जाओ, तो इस केस में x जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एंड द वेरिएशन इन y इज वेरी स्लो। सेकेंड केस कैन बी कि x और y दोनों इक्वली बढ़ रहे हैं, एंड थर्ड केस विल बी कि y में ज्यादा तेजी से ग्रोथ आ रही है, राइट। तो अब इन तीनों में से कौन सा ग्राफ होगा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो वी सी दैट हमारा जो फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू log ऑफ x ऑन बेस b, और इसका क्या मतलब होता है, x इज द इंडेक्स एंड y इज द पावर। कि पावर में अगर हम छोटा भी डिफरेंस लेकर के आए तो इंडेक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, सो द ग्राफ विल बी स्लोपी टुवर्ड्स x एक्सिस। दिस इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ log ऑफ x ऑन बेस b। Now we will try to look at some variations of this, मतलब कि for two given base where b2 is greater than b1, तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ जो है सेम प्लॉट पे कैसा दिखेगा हमारा। तो एक तो हमें पता है कि 1,0 जो है दैट इज अ यूनिवर्सल पॉइंट फॉर एनी लॉगरिथमिक ग्राफ, मतलब कि फॉर एनी y इज इक्वल टू log ऑफ x ऑन बेस b, 1,0 इसके ग्राफ पे पॉइंट रहेगा ही रहेगा, and the nature of the graph will be something like this for b greater than 1, right। तो अब हमें दूसरा पॉइंट चाहिए, so we also know that one key point on logarithmic graph is b, 1, that is for a given b, that is y is equal to log x on base b के लिए b, 1 भी एक पॉइंट है कि b पर क्या पावर दे कि b आ जाए, तो y की वैल्यू इज 1, right। So if we are taking base as b2 and b1, तो b2 पे that point will be b2, 1, and b1 पे that point will be b1, 1, right। So let's try plot this।
This is our point 1, 0 and this is the line y is equal to 1. b2 हमने बड़ा लिया है b1 से, तो b1 यहाँ ले लेते हैं and b2 यहाँ ले लेते हैं. b1, 1 and this will the point b2, 1. तो जो y is equal to log x on base b1 रहेगा, that will basically pass through this b1, 1 point and 1, 0 and the nature of the graph will be like this only. तो b1 के लिए हमारा ऐसे ग्राफ बन जाएगा. अब b2 के लिए अगर ग्राफ बनाने जाए तो that will pass through this and this point b2, 1 and 1, 0. So the graph will be like this. So we can see for b greater than 1 as the value of b increases, तो ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, is shrinking towards the axis. Graph gets closer to the axis, right? b2 is greater than b1 और b2 की blue वाली ग्राफ है and b1 की red वाली. Blue वाली ग्राफ is closer to the x-axis as well as the y-axis. So for increasing b, graph gets closer to the axis. तो इस केस का एक एग्जांपल देख लेते हैं. So let's say that we have to plot the graph of log x on base 2, log x on base e and log x on base 10. We know that 2 is less than e is less than 10. तो हम सिंपली ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसका. ये हमारी y is equal to 1 की लाइन हो गई और ये 1, 0 हो गया जहाँ से सारे लॉगरिदमिक ग्राफ्स पास करते हैं. 2 will be somewhere here. E is equal to 2.718. So obviously greater than 2. So E will be somewhere here and 10 will be somewhere here. Log x on base 2 का जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से पास करेगा and इस पॉइंट से पास करेगा. So this can be plotted something like this. Now log x on base E का जो ग्राफ है that will pass through this point as well as this point. So that will be something like this and log x on base 10 will pass from this point and this point. So this can be plotted something like, so this is basically log x on base 10, log x on base e and log x on base 2. So this is the final graph for these three given values. तो हमने देखा कि b greater than 1 के लिए log के function की ग्राफ कैसी बनती है. Now अब हम second case देखेंगे. So for our function y is equal to log x on base b and b between 0 and 1, x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो y will be 0 and this holds for any logarithmic graph. सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या ले सकते हैं कि अगेन x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव पे y की क्या वैल्यू आएगी. अब हमारा बेस जो है वो 1 से छोटा है. हम बोल रहे हैं कि 1 से छोटे नंबर पे क्या पावर दें कि वैल्यू जो है वो 0 को टेंड करने लगे. तो पावर विल बी इनफाइनाइटली हाई, दैट इज y विल टेंड टू इन्फिनिटी, राइट. लेट्स से कि हम b की वैल्यू 1/2 ही ले लेते हैं. 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी आप दोगे तभी तो इसकी वैल्यू विल टेंड टू 0, राइट. तो x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव पे y विल टेंड टू इन्फिनिटी. अब नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू b ले लिया अगर तो y विल बी 1, राइट. अब यहाँ पे देखो आप कि हम धीरे धीरे अपना डोमेन बढ़ाते जा रहे हैं. 0 से स्टार्ट किया था, b लिया, x इज इक्वल टू 1 के लिए हमने देख ही लिया है. तो अब x टेंडिंग टू अ बिग नंबर लाइक x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसके लिए देख लेते हैं. तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 0 से छोटे नंबर पे आप क्या पावर दोगे कि वैल्यू उसकी जो है वो इन्फिनिटी आ जाए, राइट. 1/2 का क्या पावर दोगे कि दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी. सो वी कैन सी अगर आप 1 से छोटे नंबर पे पॉजिटिव में पावर बढ़ाओगे तो वो तो 0 की तरफ टेंड करेगा. जितना नेगेटिव आप पावर देते जाओगे उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाए. लाइक 1/2 पे अगर आप -2 देते हो तो दिस विल बी इक्वल टू 4, राइट. तो जैसे जैसे आप नेगेटिव में पावर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू बड़ी होती जाएगी. तो दैट्स वाई x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y विल बी -इन्फिनिटी, राइट. अब इन सारी वैल्यूज को लेते हुए हम जो है ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज आवर x, दिस इज आवर y and universal point for logarithmic functions 1, 0, y is equal to 1 line, this point is 0, 1 and हमने बेस जो है वो 1 से छोटा लिया है तो b will be somewhere here.
b comma 1 point will be here. जैसे जैसे x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है तो y will be tending to infinity, right? तो हमारा जो लाइन है वो 0 के पास यानी x is equal to 0 यानी y एक्सिस के पास पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के, and then passing through these points. Now again x tending to infinity पे y is tending to minus infinity. यहाँ से हमारे इस कर्व का 3 पॉसिबल पाथ हो सकता है कंसिडरिंग स्लोप ऑफ द लाइन। या तो आप ऐसे ले जाओ, या फिर आप ऐसे ले जाओ, या फिर आप ऐसे ले जाओ, राइट? तो लेट्स चेक कि स्लोप किसकी तरफ ज्यादा रहेगा। x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और x जो है यहाँ पे हमारा इंडेक्स है, राइट? यानी कि b टू द पावर y इज इक्वल टू x है। तो हमने ये हमेशा देखा है कि जो इंडेक्स होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है एज कंपेयर टू पावर, राइट? तो ऑब्वियसली x वाली जो इंफिनिटी है वो पहले अटेन होगी, यानी कि x की तरफ हमारा जो स्लोप है वो ज्यादा होगा। सो दिस इज द करेक्ट ग्राफ, राइट? तो इसका हम एक फ्रेश प्लॉट कर लेते हैं। सो आवर ग्राफ फॉर दिस फंक्शन विल बी लाइक, ऐसे नेचर का ग्राफ होगा। और 1,0 पॉइंट, अगर ये y इज इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा b, 1 पॉइंट, दिस विल बी b, एंड x में ज्यादा तेजी से ग्राफ जो है वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, राइट? तो दिस विल बी द नेचर ऑफ द लॉगरिथमिक कर्व फॉर 0 लेस देन b लेस देन 1। नाउ इसमें भी हम एग्जांपल देखेंगे। तो पहले रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो आवर रिलेशन इज कि 1/2 is greater than 0.2 is greater than 0.1। तो हम अगर प्लॉट करना चाहें यहाँ पे 1 ले लेते हैं। नाउ 1/2 will be here, 0.2 कहीं यहाँ पे ले लेते हैं, 0.1 will be here। y is equal to 1 लाइन, ये हो गया हमारा। तो our log x on base 1/2 graph will pass from these 2 points, और नेचर हमें पता है तो फिर ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। then log x on base 0.2 will pass from these 2 points, ग्राफ जो है वो ऐसे कुछ बनेगा। and log x on base 0.1 will pass through these 2 points, तो ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ बनेगा। So this is very easy for 0 less than b less than 1, as b increases, मतलब जैसे जैसे b increase कर रहा है वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ है वो एक्सिस से दूर होता जा रहा है, राइट? इसमें जो ब्लैक लाइन वाली ग्राफ है वो दैट इज फॉर बेस 1/2, so that is the farthest from x and y axis as b increases। So as b increases, graph gets away from x and y axis। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे जैसे बेस इंक्रीज कर रहा था, ग्राफ जो है वो x एक्सिस के क्लोजर जा रहा था और y एक्सिस के भी क्लोजर जा रहा था फॉर बेस ग्रेटर देन 1। एंड इन द सेकेंड केस फॉर बेस बिटवीन 0 एंड 1, जैसे जैसे बेस हम बढ़ा रहे हैं 0 से 1 की तरफ, वैसे वैसे ग्राफ जो है वो x और y एक्सिस से दूर होता जा रहा है, राइट? So now we will recap once जो भी हमने पढ़ा है graph of logarithmic functions। So these are the basic restrictions of the logarithmic function। तो अब जो ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें नेचर ऑफ ग्राफ विल बी लाइक दिस, और इसको थोड़ा जूम करके देखें तो इसमें दिस पॉइंट विल बी 1,0, somewhere it will pass through 0,1, and that somewhere will be the base, and y tends infinity at x tending to infinity, and y tends minus infinity on x tending to 0। तो बेसिकली ये जो y नीचे माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है क्योंकि इस ग्राफ के डोमेन में x इज इक्वल टू 0 है ही नहीं, राइट? सो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द एसिम्पटोट। तो ग्राफ्स में हमें ये एसिम्पटोट नाम की चीज बहुत जगह देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो किसी लाइन के पैरेलल हो जाता है, राइट? और कट नहीं कर रहा है उस लाइन को। लाइन कैसी भी हो सकती है, आपकी लाइन कोई कांस्टेंट लाइन भी हो सकती है, इस लाइन के भी पैरेलल कोई ग्राफ है तो उसको वहां पे हम लोग एसिम्पटोट बोलते हैं। So we should keep this term in mind. Graph is asymptoted
x is equal to 0. So this is basically the nature. Now for the characteristics of this function, हम लिख सकते हैं कि हमारा जो लॉगरिदमिक फंक्शन है दैट इज अ वन टू वन फंक्शन। मतलब कि हम कोई पर्टिकुलर इनपुट देंगे तो y की एक यूनिक वैल्यू आएगी, आउटपुट भी हमारा यूनिक आएगा एंड वाइस वर्सा, लाइक किसी गिवन आउटपुट के लिए इनपुट भी हमारा यूनिक आएगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ दिस ग्राफ इज x इज इक्वल टू 0 लाइन, या फिर same x is equal to 0 line is basically our y-axis. Okay, domain is 0 to infinity, range will be minus infinity to infinity, x-intercept is at 1 comma 0, key point is b comma 1. ये केस हम देख रहे हैं for b greater than 1 वाला केस है ये, तो will be increasing for b greater than 1. अब ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहने का क्या मतलब है कि x में इंक्रीमेंट के साथ y में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वैसे ग्राफ को हम लोग इंक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं कि इनपुट अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो y भी जो है, आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंड देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ग्राफ shifts towards the axis for increasing b, कि log of x on base 10 was more closer to x and y axis as compared to log of x on base 2. So basically this was for b greater than 1. अब b between 0 and 1 के लिए भी almost same ही characteristics रहेंगी. The only change will be for last 2 points as well as the nature of the graph. तो 0 less than b less than 1 के लिए हमारा nature of graph कैसा आ जाएगा? That will be like this, right? Again we can see that this is a one-to-one function, vertical asymptote x is equal to 0 या y axis पे है, domain and range तो वही रहेंगे हमारे, x intercept is at 1, 0 and key point is b, 1 जो कि कहीं इधर आएगा because b is less than 1 and greater than 0. अब now this graph, for this graph it is decreasing, right? Because हम देख रहे हैं ग्राफ में कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, राइट। एंड लास्ट पॉइंट, ग्राफ शिफ्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस फॉर इंक्रीजिंग b, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था। तो लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो एग्जैक्टली अपोजिट। ये है आपका बेसिक रिकैप फॉर आवर लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ। सो नाउ वी विल सी द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो रिकैप एक बार देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन वी कैन से दैट एफ एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स, बी यानी कि जो बेस है हमारा दैट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 1। डोमेन जो होता है इसका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है और रेंज जो है 0 टू इन्फिनिटी होता है। तो वापस आ जाते हैं फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ। तो हमने देखा कि डोमेन जो था हमारा इस फंक्शन का दैट वाज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड रेंज जो है इस फंक्शन का दैट इज 0 टू इन्फिनिटी। तो एक बार इसका देख लेते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इफ दिस इज आवर एक्स एंड वाई एक्सिस, तो आप देख सकते हो कि डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, यानी कि एक्स की वैल्यू तो ये पूरा ही वैलिड है एंड रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी, बट आपका जो y आएगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमें नेगेटिव y एक्सिस की एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई जरूरत नहीं है। तो अगेन फॉर ग्राफ यहाँ पे हम केस बनाएंगे। सो फर्स्ट केस विल बी b ग्रेटर देन 1, y इज इक्वल टू बी टू द पावर x के लिए अगर हम वैल्यूज लें टू प्लॉट द ग्राफ, तो हमेशा कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए अगर वैल्यूज लेना है तो आप डोमेन में किसी एक साइड से चलो या फिर 0 से स्टार्ट करो और दोनों साइड जाओ। तो फिर हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे y विल बी 1, x इज इक्वल टू 1 पे y विल बी b, x इज इक्वल टू 2 पे y इज b स्क्वायर। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू बढ़ रही है, दैट इज ऑब्वियस। नाउ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, y विल टेंड टू इन्फिनिटी। एंड हमें ये देखना चाहिए कि x में छोटा चेंज भी हो रहा है तो भी y में जो है वो काफी बड़ा चेंज होगा। जैसे 2 टू द पावर x है आपका, तो 2 टू द पावर 3 से 2 टू द पावर 4 आप जा रहे हो, तो x में तो 1 यूनिट का ही चेंज आ रहा है, बट आवर y इज गोइंग फ्रॉम 8 टू 16, राइट। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ में y वाली इंफिनिटी जो है वो इस फंक्शन को जल्दी मिलेगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि y की तरफ जो फंक्शन का स्लोप है वो ज्यादा रहेगा, राइट। पॉजिटिव x के लिए तो हमने देख लिया, अब नेगेटिव x के लिए देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 पे y will be 1 upon b, x is equal to -2, y will be 1 upon b square. So we can see कि y हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा इधर,
तो नेगेटिव वाई एक्सिस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ और फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ आपने सब्ट्रैक्ट किया हो, राइट? तो हमें ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू जा रही है टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, वैसे वैसे y जो है वो कम होता जा रहा है, राइट? तो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y विल टेंड टू 0. So now we can plot the graph as well. So first point we can say 0,1 और ये y इंटरसेप्ट है और ये पॉइंट हमें सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखने को मिलेगा because if you take the value of x to be 0 for any base irrespective of the base y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, तो 0,1 is the universal point for all exponential functions. हमने देखा था कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा y की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है एंड x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y विल टेंड टू इंफिनिटी, बट y वाली इंफिनिटी पहले आ रही थी, सो लाइक दिस वी कैन मेक इट समथिंग. ये भी हमने देखा कि जैसे जैसे हम नेगेटिव में x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती जा रही है. y इज इक्वल टू 0 ये एक एसिम्पटोट फॉर्म करेगा, यानी कि x एक्सिस पे ये एक एसिम्पटोटिक ग्राफ होगा. So this is the general graph of our y is equal to b to the power x. अब इसमें अगर variations देखना चाहें तो let's take it with example itself. Plot 2 to the power x, 3 to the power x and 5 to the power x on same graph. So let's try. 0,1 तो सबके लिए ही होगा पॉइंट. अब एक एक और यूनिक पॉइंट ढूंढ लेते हैं एंड यूनिक पॉइंट ढूंढने के लिए लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1 लाइन पे ये सारे ग्राफ्स किस किस पॉइंट से पास करेंगे, राइट? तो x इज इक्वल टू 1 पे 2 टू द पावर x की वैल्यू हो जाएगी 2, x इज इक्वल टू 1 पे 2 टू द 3 टू द पावर x विल बी 3 एंड 5 टू द पावर x विल बी 5, राइट? तो 1 comma 2 will be somewhere here. So 2 to the power x का ग्राफ we can plot like this. Now y is equal to 3 यानी कि 1 comma 3 है ये, तो 3 to the power x का ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा. एंड फॉर 5 let's say 1 comma 5 is here, तो ये दोनों पॉइंट से हमारा ग्राफ पास करेगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा, राइट? This is basically our 5 to the power x, this is 3 to the power x and this is 2 to the power x. So we can see कि जैसे जैसे हम बेस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ इज गेटिंग क्लोजर टू द एक्सिस. So as b increases, graph is getting closer to the axis. So this was the first case for our exponential graph when b was greater than 1. Now our second case will be when b is between 0 and 1. हम फिर से बेसिक से वैल्यूज लेकर के और पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देन वी विल प्लॉट. सो लेट्स स्टार्ट विथ x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 पे तो y की वैल्यू 1 आएगी irrespective of b. So this is a universal point, right? Next, x is equal to 1, y will be equal to b. x is equal to 2, y will be b square. से हमें ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं y is decreasing, right? क्योंकि b लेस देन 1 है. x is equal to 0 पे y की वैल्यू 1 थी, x is equal to 1 पे y is b which is less than 1 तो डिक्रीज हुआ. x is equal to 2 पे y is b square, तो ऑब्वियसली इफ b इज लेस देन 1 तो b स्क्वायर विल बी लेस देन b. तो जैसे जैसे हम x इंक्रीज कर रहे हैं y इज डिक्रीजिंग, राइट? So x tending to infinity, y will tend to 0, right? जैसे कि एग्जांपल के लिए 1/2 का पावर आप इनफाइनाइट दे दो तो this answer will tend to 0, right? Now moving towards negative, तो x is equal to -1 पे y will be 1 upon b. x is equal to -2, y will be 1 upon b square. So we can see, तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड जो है वो x का नेगेटिव में बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. लाइक अब b आपका लेस देन 1 है तो 1 अपॉन b विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 एंड 1 अपॉन b स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1 by b, राइट? सो एज मैग्नीट्यूड ऑफ x इंक्रीजेस फॉर x लेस देन 0, y भी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है.
सो x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे y विल टेंड टू इन्फिनिटी, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1/2 की पावर समथिंग सम नंबर दे दो जो कि माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो दिस इज बेसिकली 2 टू द पावर इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी। अगेन हम यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा जो ये y वाला इन्फिनिटी है दैट विल बी अटेन्ड फर्स्ट, राइट? तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये हमारा पॉइंट है 0,1 विच इज यूनिवर्सल पॉइंट एंड इन दिस केस b इज लेस देन 1, तो b विल बी समवेयर हियर, तो 1,b आपका कहीं इधर आ जाएगा पॉइंट, और एज x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी तो y इज टेंडिंग टू 0। ये कुछ ऐसा लाइन बनेगा towards the positive x-axis. This will be an asymptote at y is equal to 0. तो नेगेटिव में हमने देखा कि जैसे x was tending to minus infinity, y was tending to infinity, but y वाली infinity पहले आ जा रही थी, तो y के तरफ हमारा जो स्लोप है वो ज्यादा रहेगा। तो this is basically the nature of this graph of y is equal to b to the power x for 0 less than b less than 1, right? तो अगेन अगर इसमें भी हमें वेरिएशंस करने को मिलता है जैसे कि प्लॉट ऑन सेम ग्राफ, तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं। तो 1/2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/10, राइट? तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0,1 एंड दिस इज बेसिकली आवर x इज इक्वल टू 1 का लाइन। 1/2 विल बी समवेयर हियर, मीन 1,1/2 एंड हमारा जो 1/10 होगा वो और भी नीचे होगा, राइट? तो इसको अगर जूम कर लें तो हमारी पहली लाइन विल पास थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, नेचर तो सेम ही रहेगा, this will be like this, and our second line will pass through these 2 points, this is going to be like, so we can see that as b increases, yani for 1/2 the graph is away from the axis, so as b increases graph gets away from the axis, which is opposite to the case when b was greater than 1, right? So this is a complete concept of exponential graph. तो इसका भी एक बार recap कर लेते हैं। So for b greater than 1, nature of graph will be like this. Asymptote will be at y is equal to 0. For 0 less than b less than 1, nature of graph will be just opposite to this, like this. Asymptote again at y is equal to 0 for both. And इसका domain is minus infinity to infinity and range is 0 to infinity. Characteristics अगर देखें तो again this will be a 1-to-1 function, means for a given input there will be one and only one output and vice versa. Second characteristic is इसका जो asymptote है that is a horizontal asymptote at y is equal to 0. Y intercept 0,1 point. Now increasing graph है for increasing for b greater than 1 and decreasing for 0 less than b less than 1. The last one is graph gets closer to the axis for b greater than 1 as b increases, away from the axis 0 less than b less than 1 as b increases. So this is the overall recap of the exponential function. तो यहाँ पे आपका ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट फॉर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल कम्स टू एन एंड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ग्राफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो मोस्टली जो बेसिक थे जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये हमने देख लिया। अभी हमें अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का देख लेते हैं, कुछ पॉलिनोमियल के ग्राफ्स देख लेते हैं, तो काइंड ऑफ सारे ग्राफ्स कवर हो जाएंगे। तो पॉलिनोमियल और ट्रिगोग्राफ्स के ऊपर भी एक वीडियो आएगी इन दिस बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सीरीज। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।